हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सेकेंडरी साइंस का मतलब है 9th और 10th क्लास की साइंस। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन द मिडल स्टेज साइंस, मिडल स्टेज थी हमारी 6 to 8th क्लास की। In the middle stage, science invited you to be curious and observe the world closely. Curious का मतलब होता है जिज्ञासु। 6 से 8th क्लास तक साइंस ने हमें सिखाया जिज्ञासु होना, चीजों को जानना, देखना हमारे आसपास, ऑब्जर्व करना चीजों को क्लोजली, क्वेश्चंस पूछना, टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, और देखना कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। इन अवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगेन विद वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। हमने जाना कि साइंस की शुरुआत किससे हुई? वंडर से। वंडर मतलब आश्चर्य। हमने चीजों को देख के आश्चर्य किया और फिर उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हमने कनेक्शन देखा। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स, हम क्या हैं? लिविंग। और हम सांस लेते हैं, फूड हम खाते हैं, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्शन है। एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, दिस जर्नी कंटिन्यूज। तो अब आप सेकेंडरी स्टेज में आ गए हो, 9th क्लास में आप आ गए हो, तो ये जर्नी तो कंटिन्यू रहेगी ही, बट विद एन एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। अब हम क्या और नया करेंगे? डीप एक्सप्लोरेशन। यानी क्यूरियस तो हम रहेंगे ही, चीजों को ऑब्जर्व हम करेंगे ही, साथ में हम उन चीजों को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो। साइंस सिर्फ हमें ये नहीं बताती, फैक्ट्स नहीं बताती, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। जो चीज इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो कैसे आई, उसके पीछे क्या क्या कारण है, वो भी हम साइंस में जानते हैं। हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम साइंस में क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? मेजरमेंट। हम एग्जैक्टली चीजों को जानते हैं। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशंस। सिंबल्स और इक्वेशंस का यूज करके पैटर्न कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे कि हम वाटर को लिखते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिखेंगे CO2। तो ये हमने क्या किया? सिंबल्स की फॉर्म में हमने वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्रेस किया। हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम मॉडल्स के थ्रू सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम एटम्स का मॉडल बनाते हैं, सोलर सिस्टम का मॉडल बनाते हैं हम। तो एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमने क्या किया? मॉडल की फॉर्म में सिंपल कर दिया। एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड। और आइडियाज, जो भी साइंटिफिक आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, हम उनको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं,
टेस्ट करने के बाद रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद क्या करेंगे, अगर उसमें कोई कमियां हैं तो हम उसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं। इन अवर सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन, हमारी 9th क्लास की जो बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, वी विल लुक मोर क्लोजली, think more carefully and find out how scientific ideas help us make sense of nature, technology and our place in them। हमारी एक्सप्लोरेशन बुक में हम जानेंगे कि साइंटिफिक आइडियाज जो हैं वो नेचर से किस तरह कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी से किस तरह कनेक्टेड है और हमारी जगह उनमें कहाँ है। To reflect the approach of this textbook, the page numbers have been thoughtfully designed and are framed by a magnifying glass and a compass. Framed by a magnifying glass and a कंपास। इस टेक्स्ट बुक के जो पेजेस हैं उनको बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है और हर पेज के ऊपर देखो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास दे रखा है और इधर राइट साइड में हमें कंपास गिवन है। The magnifying glass symbolizes careful observation। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है कि हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, नोटिसिंग पैटर्न्स एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। और वो सभी पैटर्न हम नोटिस करेंगे जो कि हम मिस कर सकते थे। द कंपास, अब कंपास का काम क्या है? द कंपास रिमाइंड्स अस द एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन। कंपास इसलिए दिया गया है ताकि जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि हम चीजों को जान रहे हैं, वो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें। चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, अप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज करें। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो पूछें लेकिन उसमें ये भी जाने कि कौन से क्वेश्चंस हमारे टॉपिक के लिए जरूरी हैं और कौन से क्वेश्चंस हमें स्किप करने हैं। एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाई, और अपने आइडियाज की लिमिट्स हमें पता हो। अब अगर हम बिना जाने, बिना किसी डायरेक्शन के कुछ भी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो बिना किसी अनलिमिटेड अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमें टॉपिक को जानने के लिए क्या जरूरी है? लिमिट्स पता हो कि इस आइडिया को अप्लाई करने के लिए हमें किस डायरेक्शन में सोचना है, क्या क्या हमारे लिए राइट क्वेश्चंस हो सकते हैं। Together, they tell us that exploration in science is not wandering aimlessly, but trying to make sense of our world with care and purpose। एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं है कि हम एमलेसली वंडर करें, यानी हमारा कोई एम ही ना हो, जस्ट हम क्वेश्चंस पूछते रहें, ऐसा नहीं है एक्सप्लोरेशन का मतलब। एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि हम चीजों को केयर और पर्पस के साथ, एक हमारा पर्पस हो कि हम जानना क्या चाह रहे हैं, केयर के साथ हम चीजों को हैंडल करें। नेक्स्ट है द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट। हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो बहुत
कॉम्प्लेक्स है एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अगर हम उसको फुल डिटेल में अगर हम पढ़ें तो वो इम्पॉसिबल है। हम अगर एक टॉपिक को एमलेसली बिना किसी डायरेक्शन के और बस डिटेल में पढ़ते रहेंगे तो उसके ऊपर कई बुक्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, विद पर्पस एंड केयर। एक पर्पस होना चाहिए हमारा और केयर के साथ हमें क्वेश्चंस पूछने हैं और एक्सप्लोर करना है। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल्स। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल बनाने के लिए हम साइंस में क्या यूज करते हैं, मॉडल्स। These are simplified ways of looking at real systems that focus only on what is most important for a given question। तो उसको सिंपल बनाने के लिए हमारा फोकस क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे इन फिजिक्स ए मूविंग कार में बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल पॉइंट। जैसे कि हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक मूविंग कार को, एक गाड़ी को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसा तो नहीं करते कि हम वहां पे कार का डिजाइन बनाने लगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। एग्जैक्ट मेजरमेंट भी हमें वहां रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक गाड़ी दिखानी है, हमें ये दिखाना है कि एक गाड़ी है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है। तो वहां पे हम कार को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। While in chemistry, atoms and molecules are drawn as spheres and bonds। इसी तरह केमिस्ट्री में जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं तो हम उनको स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनको स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं और दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एटम तो बहुत स्मॉल होता है, तो हम उसको अगर पॉइंट से भी रिप्रेजेंट करें वो भी बड़ा होगा। लेकिन हम एज ए मॉडल हम क्या यूज करते हैं, स्फीयर का। इन बायोलॉजी cells are shown as diagrams highlighting key parts। बायोलॉजी में हम सेल को डायग्राम्स के थ्रू हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम एक सेल का डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, जो भी सेल के पार्ट्स हैं वो हम शो करते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि सेल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम उसको मॉडल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए हम एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं। एंड इन अर्थ साइंस में द अर्थ मे बी ट्रीटेड एज ए स्मूथ स्फीयर लेयर्ड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन। अर्थ साइंस में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं एक स्फीयर की फॉर्म में और अलग अलग रीजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्डिंग सच मॉडल्स इन्वॉल्व्स मेकिंग assumptions and deliberately ignoring certain details। तो जब हम इस तरह के मॉडल्स बनाते हैं
तो हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं और कुछ डिटेल्स को हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि हमने मॉडल बनाया अर्थ का, तो हम अर्थ को एक स्मूथ स्फीयर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अर्थ स्मूथ तो नहीं है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं खाई है। लेकिन हम जब मॉडल बनाते हैं तो हम एक स्मूथ सरफेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडल्स बनाते समय हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं, कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं और कुछ डिटेल्स को हम इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टडिंग द मोशन ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई हमें गिरती हुई वस्तु दिखानी है, कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है और उसके मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस may be neglected to understand the basic effect of gravity। तो अगर हमें वहां पे ग्रेविटी को समझना है, कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है और उसमें हमें ग्रेविटी का इफेक्ट समझना है, तो हम क्या करते हैं, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इन बायोलॉजी, when studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that organ can be understood as a functioning system। बायोलॉजी में जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे सेल्स को इग्नोर कर देते हैं, ताकि हम हार्ट ऑर्गन, हार्ट जो कि एक ऑर्गन है, उसको हम, उसकी फंक्शनिंग को हम अच्छे से समझ सकें। रिमेंबर दैट these choices are not mistakes, they are done on purpose to keep things simple enough but still allow us to find answers to what we are looking for। ये जो choices हमने की, कुछ चीजों को इग्नोर किया, ये हमने पर्पजली किया ताकि हम चीजों को सिंपल बना सकें। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल 1.1, एक क्रिकेट शॉट। थिंक ऑफ ए क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर ए 6। एक क्रिकेट बॉल है जो कि 6 के लिए हिट की गई, छक्का मारने के लिए, ठीक है। यू वांट टू मेक ए सिंपल मॉडल, और हमें इसका एक सिंपल मॉडल बनाना है। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड एंड व्हाट वुड यू इग्नोर। तो कौन कौन सी डिटेल हम इंक्लूड करेंगे और कौन सी डिटेल्स जो हैं हम इग्नोर करेंगे। तो देखो, जब हम 6 के लिए बॉल मार रहे हैं, वी मस्ट आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। तो सबसे पहली कंडीशन 6 के लिए क्या है कि बॉल जो है वो ग्राउंड को टच ना करे, बिना ग्राउंड को टच किए बॉल बाउंड्री क्रॉस कर जाए, ये पहली कंडीशन है। तो फॉर दिस थिंग्स लाइक ब्रांड ऑफ द बैट, तो इस चीज के लिए हम किस चीज को इग्नोर करेंगे, ब्रांड, बॉल, ब्रांड ऑफ द बैट, बैट के ब्रांड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द कलर ऑफ द बॉल, बॉल का कलर चाहे जो भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द फील्ड विल मेक नो डिफरेंस, और ग्राउंड पे जो घास है इन चीजों से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस किस चीज से आएगा, द मास ऑफ द बॉल, बॉल का वजन कितना है, मास कितना है उसकी, एंड द स्पीड एंड डायरेक्शन, कितनी स्पीड के साथ बॉल जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, इन विच इट हैज बीन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट।
जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है और कितनी स्पीड के साथ जा रही है और उसका मास क्या है, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि 6 होगा या नहीं होगा। द एयर रेजिस्टेंस, the spin of the ball, and the stitching of the threads at the seam have smaller effects that can be ignored in a simple model। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इफेक्ट तो पड़ता है बॉल पे, लेकिन वो इतनी स्मॉल इफेक्ट है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस, स्पिन ऑफ द बॉल एंड स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड्स। ये ऐसी छोटी छोटे इफेक्ट्स हैं जो कि हम अगर मॉडल बनाते हैं हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहे हैं, एज वी बिल्ट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल वी एड एक्स्ट्रा डिटेल्स फॉर ग्रेट एक्यूरेसी। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहे हैं तो हम एक्यूरेसी के लिए ये एक्स्ट्रा डिटेल्स भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट एक एक्टिविटी गिवन है, लेट अस मॉडल। सपोज यू राइड अ बाईसाइकिल, सपोज यू राइड अ बाईसाइकिल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। आप जो हैं अपने स्कूल से घर एक साइकिल पे जा रहे हैं। यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल। और आप मॉडल बनाना चाहते हैं किसके ऊपर? टाइम जितना आपको लगा घर से स्कूल जाने के लिए। वट डिटेल्स वुड यू कीप, वट डिटेल्स वुड यू इग्नोर, कुड यू इग्नोर। तो कौन सी डिटेल्स जो हैं आप रखेंगे और कौन सी डिटेल्स आप इग्नोर करेंगे। सजेस्ट वाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स में एक्चुअली बी यूजफुल। तो हम कौन कौन सी डिटेल्स हमारे लिए जरूरी है? हमारे लिए यहाँ पे बाईसाइकिल का कलर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाईसाइकिल का ब्रांड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हमारे लिए जरूरी क्या है कि बाईसाइकिल, हमारी जो साइकिल है वो उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, बाईसाइकिल की स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना टाइम लगेगा घर तक पहुंचने में। As you explore science more deeply, you will notice that it uses language in a very careful and precise way। जैसे जैसे हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि साइंस में जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो बहुत ही केयरफुल और प्रिसाइज वे में है। Many words that we use in everyday life, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि फोर्स, वर्क, सेल और रिएक्शन, हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस। इन सभी वर्ड्स का साइंस में जरूरी नहीं कि वही मीनिंग हो जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे वर्क की हम बात करें तो वर्क से हम समझते हैं डेली लाइफ में हम काम। अब अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो अगर हम दीवार को धक्का दे रहे हैं तो वो वर्क, अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क नहीं माना जाएगा। लेकिन डेली लाइफ में हम दीवार को धक्का दें और हम ये कहें आधा घंटे तक हम दीवार को धक्का देते रहें तो हमारी एनर्जी तो यूज हो रही है, हम थक रहे हैं, हम मानेंगे हमने काम किया है। लेकिन साइंस में क्या होगा, वो वर्क नहीं है। तो
इन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका साइंस की लैंग्वेज में क्या है, मीनिंग अलग अलग है। These meanings are often communicated very specific because scientific ideas must be communicated clearly and unambiguously. इन वर्ड्स का मीनिंग साइंस में बहुत ही स्पेसिफिक है ताकि हमारे आइडियाज जो हैं वो क्लियरली बिना किसी कंफ्यूजन के कम्युनिकेट हो सके। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशंस, कंपेयर रिजल्ट्स एंड बिल्ड आइडियाज टुगेदर, science uses a shared language of these specific terms, symbols, and units. Quantities such as mass, velocity, force, and electric current are represented by symbols. साइंस में हम बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि सपोज हमें लिखना है मास, तो मास को हम किससे लिखेंगे, एम से, एम सिंबल यूज करेंगे। वेलोसिटी के लिए हम वी सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह फोर्स के लिए हम यूज करेंगे एफ, एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करेंगे सिंबल आई। तो हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम सिंबल्स की फॉर्म में जो है सिंपल करके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, science often turns to mathematics to allow relationship between quantities to be expressed clearly and tested carefully. इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए साइंस में मैथ्स भी इंक्लूड किया गया है। जिस तरह हम स्पीड को लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें हमने स्पीड को हमने एक सिंपल फॉर्म करने के लिए मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दिस कैन समटाइम्स फील चैलेंजिंग, बट it is important to remember that mathematics in science is not meant to be a hurdle. मैथ्स का साइंस में इंक्लूड होना कोई हर्डल नहीं है। मैथ्स जो है साइंस को क्या बनाता है, सिंपल बनाता है। Instead, it is a language that helps us think more clearly about the world. मैथ्स ऐसी लैंग्वेज है जिससे हमें साइंस में और हेल्प मिलती है ताकि हम वर्ल्ड को क्लियरली जो है एक्सप्रेस कर सकें। एन इक्वेशन जो कि हम साइंस में यूज करते हैं इज नॉट जस्ट ए कैलकुलेशन टूल, इट इज ए कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि थिंग्स जो है वो किस तरह से रिलेटेड है। जैसे कि हम मोशन को, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी। मोशन को हम डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी का यूज करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। allows us to answer questions about where an object will be at a later moment. In the same way, mathematical expressions are used to describe rate of chemical reaction. इसी तरह केमिकल रिएक्शन
का जो रेट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सपोज हमें पॉपुलेशन ग्रोथ समझाना है तो वहां पे भी हम मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करेंगे। एंड और चेंजेस इन एनर्जी विद इन ए सिस्टम, एक सिस्टम में किस तरह से एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लर्निंग टू यूज मैथ्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन, मैथ्स का साइंस में यूज करना मतलब ये नहीं है कि हम इक्वेशंस को याद करें। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, सबसे पहले हम सिचुएशन को समझें। आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट क्वांटिटीज, और हम क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करें कि इस सिचुएशन के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज हमारे लिए जरूरी हैं। एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स टू रीजन केयरफुली, और फिर हम उन क्वांटिटीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें ताकि हम सिचुएशन को सिंपल बना सकें। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम्स ए पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स। इस तरह से मैथ्स जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज बन जाती है जो कि सिर्फ न्यूमेरिकली आंसर्स कैलकुलेट करने के लिए ही नहीं, एक सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होती है। इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अगर हम सबसे पहले सिचुएशन को समझें और क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड जाने, equations will begin to feel less like obstacles and more like helpful guides in your exploration of science। तो अगर हम सिचुएशन को समझ के, क्वांटिटीज को जान के और तब इक्वेशन लिखें तो हमारे लिए साइंस को समझना बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा। अब इधर एक बॉक्स दिया हुआ है हमें, क्यूरियोसिटी राइट साइड पे। वाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को हम सी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, साइंस के सिंबल्स ऑफन जो हैं वो कहाँ से आते हैं, हिस्ट्री से, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। नॉट नेसेसरीली एब्रिवेशंस ऑफ कन्वीनियंस, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड विद द सिंबल सी, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी सिंबल से इसीलिए डिनोट करते हैं since it comes from the Latin word celeritas, ये एक लेटिन वर्ड है celeritas, उससे आया है। Today the speed of light is one of the physical constants defined to be exactly 299792458 इतने मीटर पर सेकंड, ये है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। और ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स पे बेस्ड है, यानी पूरे वर्ल्ड में स्पीड ऑफ लाइट यही मान्य है और पूरे वर्ल्ड में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी सिंबल से ही डिनोट की जाती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट